हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि स्फीयर के बारे में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, यानी 4 स्फीयर के बारे में पढ़ा था। जो उसी के से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज लार्जली इंडिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड, यही बात करें। चारों जो स्फीयर है वो एक दूसरे से संबंधित है और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एनी मेजर चेंज इन द फिजिकल इन्वायरमेंट इज बाउंड टू ब्रिंग अ चेंज विच बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अगर फिजिकल इन्वायरमेंट में अगर चेंज होता है तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे भी उसका असर पड़ेगा। द चेंज कैन बी सडन और ग्रेजुअल। यह जो चेंज है वो अचानक हो सकता है या धीरे धीरे हो सकता है। मान लीजिए अगर फिजिकल चेंज जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया तो उससे जो वहाँ का बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, जो वहाँ के जीव जंतु होते हैं, उन पर भी असर पड़ता है। तो यही बोल रहा है कि जो दोनों हैं, जो ये सारे हैं, आपस में इंडिपेंडेंट रहते हैं, मिले हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डेवलपमेंट ऑफ सोइल टेक्स ईयर्स टुगेदर एंड कैन नॉट बी विजुअलाइज थ्रू आवर सेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मिट्टी होती है, जो सोइल होती है, उसे बनने में कई साल लग जाते हैं और इसे विजुअलाइज थ्रू आवर सेंस, इसे देखा नहीं जा सकता, हम लोग सेंस नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस आर वेरी सडन, और कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो अचानक होते हैं, जल्दी जल्दी होते हैं। जैसे कि ब्राउट अबाउट बाय इंसिडेंट ऑफ अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक अभी मैंने बताया, भूकंप जो आता है वो कितना अचानक आता है। वोल्केनो जो ज्वालामुखी फटता है, इट इज ये सडन चेंज है और वो ग्रेजुअल चेंज है। ठीक है। 4 स्फीयर ऑफ एनवायरमेंट। अब हम लोग चारों स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। द नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 स्फीयर। 4 स्फीयर में बांटा गया है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी भूमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल और बायोस्फीयर जीवमंडल। तो ये सारा आप याद रखिएगा। ईच ऑफ दीज इज यूनिक एंड इन इट्स ऑन वे एंड सपोर्ट्स अदर इन सस्टेनिंग लाइफ फॉर्म ऑन दिस प्लेनेट कॉल्ड द मदर अर्थ। और ये जो प्रत्येक है अपने आप में यूनिक है और ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं पृथ्वी पे, हमारे ग्रह पे, जिसे हम लोग मदर अर्थ भी कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्फीयर ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। चलिए अब हम लोग इन चारों के बारे में, प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट में इनका क्या महत्व है। ये देखिए 4 स्फीयर ऑफ इन्वायरमेंट देख रहे हैं। वाटर हाइड्रोस्फीयर हो गया, एयर जो हो गया वो एटमॉस्फेयर हो गया, ये जो लाइफ है वो बायोस्फीयर हो गया, और लैंड जो है लिथोस्फीयर हो गया। सभी मिलकर पृथ्वी को रहने लायक बनाते हैं। ठीक है। अब लिथोस्फीयर पहले पढ़ते हैं। भूमंडल जमीन से संबंधित है, भू से समझ में आ रहा है भूमि। द पार्ट ऑफ लैंड ऑन विच वी आर लिविंग इज द सियाल। जिस पार्ट जमीन के पार्ट पे हम लोग रहते हैं, यानी सबसे ऊपरी भाग को सियाल कहते हैं। द सियाल इज द पार्ट ऑफ द क्रस्ट दैट इज अबव वाटर। और ये क्रस्ट का पार्ट है जो कि पानी के ऊपर है। आप लोग जानते हैं कि जो जमीन होता है वो पानी के अंदर भी होता है, लेकिन ये जो सियाल होता है वो जमीन के पानी के ऊपर होता है। इट इज पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट फ्लोटिंग ओवर द ग्लोब। और यह महाद्वीप की प्लेट के है जो फ्लोटिंग कर रहे हैं ग्लोब पे। राइट अंडरनीथ द सियाल इज द सीमा। और जैसे ही हम लोग सियाल के नीचे जाएंगे तो उसके नीचे के हिस्से को सीमा कहते हैं। द सीमा इज द लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट कवर द इंटायर प्लेनेट। और सीमा जो है वो एक लेयर है अर्थ क्रस्ट की जो सारे प्लेनेट को कवर करती है। द सियाल इज डिफरेंट इन दैट इट कैन बिगिन एंड एंड वेयर द प्लेट्स डू। वी कैन थिंक ऑफ द सीमा एज द ओशियन फ्लोर। और बोले द सियाल जो है वो हम जमीन पे रहते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिसे देख सकते हैं। और सीमा जो है वो ओशियन फ्लोर में रहता है, यानी जमीन में ये समुद्र में जो जमीन होता है, महासागरों में जो भूमि होती है अंदर, उसे सीमा कहते हैं। अंडर द सीमा इज द मेंटल। और सीमा के भी अगर अंदर जाएंगे तो उसे स्थान को मेंटल कहते हैं। लिथोस्फीयर फॉर्म द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ एंड कंटेन लैंड फॉर्म लाइक प्लेट्यूज, माउंटेन, प्लेन्स एंड वैलीज। और जो लिथोस्फीयर है उसमें कई प्रकार की भूमि आती है, जैसे प्लेट्यू, पठार आते हैं, पहाड़ आते हैं, मैदान आते हैं, घाटियाँ आती है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल एंड इट कवर बाई अ थिन लेयर ऑफ सोइल। और ये चट्टानों और मिनरल खनिजों से बना है और यह मिट्टी के पतले लेयर से कवर है। लिथोस्फीयर हेंस कॉम्प्राइज द क्रस्ट, कोर एंड मेंटल। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर जो होता है उसमें क्रस्ट होता है, कोर होता है और मेंटल होता है। Thus lithosphere that part of the earth which provide us land over which we live। इसीलिए लिथोस्फीयर वो है वो हमें जमीन, वो भूमि प्रदान करता है जिस पे आज हम रहते हैं।
इट प्रोवाइड सोइल, यह हमें मिट्टी प्रदान करता है फॉर द प्लांट्स एंड इट ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, यह पौधों के लिए मिट्टी प्रदान करता है और बहुत सारे मिनरल, आप जानते हैं ज़मीन से कितने मिनरल मिलते हैं, हीरा सोना चांदी कोयला, जितना भी आप मिनरल का नाम लीजिए वो सारे भूमि से मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपरी भूमि को सियाल, फिर सीमा, फिर मेंटल। सियाल देखिए ये समुद्र के ऊपर है, सीमा समुद्र के नीचे, और फिर मेंटल, ठीक है। सीमा सियाल मेक्स लिथोस्फीयर। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन अप इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स, और जो लिथोस्फीयर है वो टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक इज अ साइंटिफिक थ्योरी डिस्क्राइबिंग द लार्ज स्केल मोशन ऑफ 7 लार्ज plates and the movement of larger number of smaller plates of the earth lithosphere where the plates meet their relative motion determine the type of boundary convergent, divergent और ट्रांसफॉर्म। ये बोल रहा है कि जो 7 लार्ज प्लेट्स है हमारे अर्थ पे, यानी जो प्लेट है यानी कॉन्टिनेंट्स, आप जानते हैं 7 कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा एशिया है जिसमें आज हम लोग हैं। तो ये जो है सारे मिलकर लिथोस्फीयर बनाते हैं। ये बटा हुआ, इनमें अर्थ क्विक होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी होता है इनके टकराने से, इन प्लेटों के टकराने से माउंटेन बिल्डिंग पहाड़ बनते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग और पढ़ेंगे, ठीक है।